बजट डे ऑब्वियसली एक ऑप्शन ट्रेडर की जिंदगी में बहुत ही खास दिन और बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला दिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल मूव आने की आशंका हर बार बनी रहती है, हर बजट डे पे बनी रहती है। लेकिन हमने 2024 2024 और 2025 में हमने ये देखा है कि दोनों में, खासकर 2024 में मूव बहुत 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 छोटा था। 2025 में थोड़ा बहुत आया, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये 2024 का आधे घंटे का चार्ट है। तो यहाँ पे शुरुआत में ये समझ में आ रहा कि मार्केट शुरुआती दौर में यहाँ से लगभग एक 2-2.5 घंटा मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया और फिर 11:30 बजने से पहले ही मार्केट में एक बड़ा मूव नीचे आने लगा है। कुल मिला के वोलेटिलिटी पिछले साल था। अभी इस साल ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लोग पिछले हिस्ट्री को भी, पिछले जो मार्केट्स में बीत चुके हैं बजट डे, उनका भी एनालिसिस करने वाले हैं कि पहले किस तरीके से, 1-2 साल पहले किस तरीके से गया है। उसके हिसाब से लोग यहाँ पे अपनी अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इन स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्रेटेजी प्रचलित है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैडल, या यूं कह सकते हैं हेजिंग। हेजिंग में भी लोग दो प्रकार से इसमें आते हैं। सबसे पहले, जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही 9:15 बजे आके ही एक कॉल और पुट ले लेते हैं। फिर ये एक विचार होता है कि अब मार्केट कहीं पे भी जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम दिन के आखिरी में एक बहुत 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 बड़ा शानदार पैसा हमारे लिए इंतजार कर रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा है कि 2024 और 2025 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने मूव नहीं किया है। 2025 में निस्संदेह मार्केट ने मूव किया है, लेकिन मार्केट एंड कहां पे हो रहा है? जहां से आपने शुरू किया है। आप जरा ध्यान से अगर देखते हैं, ये मार्केट का पहला दिन कैंडल का पहला है, दिन का पहला कैंडल आधे घंटे का, और ये दिन का आखिरी कैंडल। इन दोनों का गैप अगर जरा देखते हैं तो लगभग ना के बराबर है। इसका मतलब अगर आपने दिन के शुरुआत में ही कॉल पुट लेने के बारे में सोचा और ये सोचा कि भाई जिस तरीके से मछुआरे नदी में, तालाब में जाल डाल के रखते हैं रात भर और अगले दिन सुबह मछलियां भर जाती है, तो पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि जहां से आपने अपने जाल को छोड़ा और जब जाल निकाला लगभग वहीं पे ही है। तो यहाँ पे कुल मिला के नुकसान होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एक बात मैं आपको, सबसे ज्यादा लोग जिसको इग्नोर कर देते, उस बात को मैं आपको बोलना चाहता हूं, और वो ये बात है कि सबको लगता है कि सबसे बेहतरीन बजट डे होता है, बहुत वोलेटिलिटी होती है, तो उसमें प्रीमियम में स्पाइक्स बहुत अधिक मिलता है। बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा सा अगर गौर करते हैं, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते, तो आपको यहाँ पे और मैं कुछ यहाँ पे दिखाना जरूर चाहूंगा। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो बजट डे के बाद सिर्फ एक दिन, 3 तारीख, मार्केट ज्यादा मूव नहीं किया। 4 तारीख को देखिए मार्केट ने बहुत मूव किया। 5 तारीख, 6 तारीख को देखिए मार्केट ने बहुत मूव किया। फिर 7 तारीख, 10 तारीख। कहने का मेरा मतलब है, अगर आपके जहन में सिर्फ यही है कि बस मार्केट में बहुत बड़े मूव्स आने वाले हैं, तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि हाई वोलेटिलिटी बाकी दिन ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन वोलेटिलिटी होगी। जो 2025 में भी था 1 फरवरी के बाद, 2024 में भी था, 2023 में भी था। 2023 का अगर आप डेटा देखते तो सबसे खतरनाक, हाल ही में 2-3 सालों की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा बहुत स्ट्रांग जो हेजिंग के माध्यम से कि मार्केट में आप आए और आपने एक पर्टिकुलर प्रीमियम लिया, हेज किया, कॉल लिया, पुट लिया, और मार्केट जिस दिन, जब दिन ढला, तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा बड़ा सा आपको कुछ गिफ्ट किया। लेकिन वो बाद के सालों में तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एक तो आपको बहुत समय चूज करना पड़ेगा। अब समय की मैं बात करता हूं, समय की बात करते हैं तो देखिए नॉर्मली होता ये कि 11 बजे से भाषण शुरू होता है। उस दौरान मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल होना शुरू है, थोड़ा बहुत होता है। और पिछले साल जैसे 11, 11:30 बजते ही मार्केट में फिर स्पाइक आना शुरू हो गया। बहुत बड़े कुछ नहीं हुए। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, और इसको अगर देखेंगे तो ये
लगभग ये कैंडल बन रहा है 11:15 से लेके 11:45 के बीच में। लेकिन अगर आप 2024 का डेटा देखते या 2023 का डेटा देखते तो वो 12 बजे के बाद वो मूव आया। कहने का मतलब आप जरा समझिए, अगर आप ये सोच के बैठे कि 12 बजे के बाद ही आपको काम करना है तो 2025 ये कह रहा है कि भाई जरूरी नहीं है, 2012 से पहले भी मूव आ सकते हैं। तो इसलिए आप अपने विवेक से एक समय 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे अगर स्ट्रैडल करना चाहते हैं, अगर आप हेज करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको साथ में बता दिया है कि ये जरूरी नहीं है। आप अगर यहां से भी हेज करते भी है तो पूरे दिन भर बाद आपको सच में कुछ मिलेगा भी या नहीं ये नहीं बताया जा सकता है। ये हो गया है बात स्ट्रैडल की या हेजिंग की। अब मैं बात करता हूं दूसरे तौर तरीके की, अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप अगर बाय सेल वाला कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बाय सिग्नल देते हो या सेल सिग्नल देते हो, या आप कोई ऑसिलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप कोई ऊपर ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन ये देख के आप काम कर सकते हैं, तो अचानक जब मार्केट में मूव अगर अचानक एक दिशा में आता है तो ऑसिलेटर कभी भी बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑसिलेटर बहुत अच्छा काम ऐसे वक्त पे नहीं करता है। कौन कौन सी चीजें अच्छे काम नहीं करते हैं? एक होता है ऑसिलेटर, एक होता है बैंड्स। बैंड में जितने भी प्रकार के आप बैंड्स वाले इंडिकेटर देखते हैं तो वो जब अचानक बड़े स्पाइक्स आते हैं वो उसको पकड़ ही नहीं पाता है। तो कौन पकड़ सकता है? सबसे अच्छा यहाँ पे किस पे काम हो सकता है? तो यहाँ पे सबसे अच्छा दो प्रकार से काम हो सकता है। पहले मैं इंडिकेटर की बात करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ जो हमारा दूसरा प्राइस एक्शन को किस तरीके से किया जा सकता है। इंडिकेटर पे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहां पर भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि उस समय अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर, देखिए टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है। ऐसे वोलेटिलिटी जब आता है तो टाइम फ्रेम यहाँ पे बहुत मायने रखता है। कई बार होता है कि अगर आप इसमें तो 5 मिनट का नहीं आएगा, लेकिन जब अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 2025 में शुरुआत का जो 10 मिनट था वो इतने तेजी से नीचे आया कि आप मूव को नहीं पकड़ सकते। तो कहने का मतलब है कि आपके अंदर छोटे टाइम फ्रेम को लेके भी काम करने की क्षमता चाहिए, कम से कम बजट डे के दिन। क्योंकि उस दिन जब स्पाइक की जब शुरुआत होती है तो ऐसा वो भागता है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे कुछ काम करूंगा, हो सकता है कि शुरुआत का 5 मिनट के दो कैंडल ऐसे बड़े हो जाए कि आप यहां से एंट्री करेंगे और फिर मार्केट यहां से क्यों ना नीचे आना शुरू हो जाए। ये भी एक बात है। तो इसलिए आपको टाइम फ्रेम के बीच का अंतर भी आपको पहले समझना पड़ेगा। ये हो गया, हमने एमए के बारे में बात बताया कि दूसरा एमए मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो कॉल साइड में बना हुआ है, मार्केट इस तरीके से जा रहा है और एक स्पाइक आता है, तो यहाँ पे ज्यादा चांस होगा कि आपको ये मूविंग एवरेज बहुत साथ देगा। इस बात को तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है और अचानक स्पाइक आता है या फिर मार्केट नीचे जाने की तैयारी करता है और ये नीचे मार्केट ऐसे जा रहा था और एकदम से फिर कुछ तो भी डिक्लेयर हुआ और मार्केट अचानक नीचे जाना शुरू कर दिया, तो इससे कम से कम आप ट्रेंड को पकड़ पाएंगे कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू है, धीरे धीरे आपको ये मुड़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन में कैसा काम किया जा सकता है? उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो मैं आपको कल भी एक वीडियो बना के बताऊंगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से प्रैक्टिकली ब्रेकआउट को हम समझ सकते हैं बिना किसी इंडिकेटर का सहारा लिए, प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को आप देखिएगा कि ब्रेकआउट किस तरीके से, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मतलब लास्ट ऊपर वाला स्विंग, लास्ट नीचे वाला स्विंग, इस बीच में अगर मार्केट है तो फिर इस एरिया को या तो ऊपर टूटने दीजिए या फिर नीचे। बस बहुत आसान हो जाएगा आपको चीज़ों को समझने के लिए। अब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं या आप 1 मिनट के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।